टेक्निकल एपिसोड 1899। फूल जल्द ही तितलियों की तरह लग रहे थे और पेड़ों को सुंदर नक्काशी और लकड़ी के फर्नीचर की तरह तराशा गया था। यह कुछ ऐसा था जैसे आप किसी परीक्षा में देखेंगे। यह लगभग अवास्तविक लग रहा था। वीर जल्द ही एक झील के पास आ गया। इसकी सतह अभी भी कांचदार और स्पष्ट गर्मी के आकाश की तरह नीली थी। झील के केंद्र में एक पत्थर की गोली थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वीर परिचित था, और जैसे ही वह एक बेहतर नजर पाने के लिए करीब गया, उसने देखा कि वह आदमी चमकीले सफेद, साफ कपड़े पहने हुए था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे आप इस तरह के घिनौने आश्रय में देखने की उम्मीद करेंगे। मेरा बच्चा, आप अंत में यहाँ हैं, सफेद कपड़ों में आदमी ने कहा। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? वीर ने पूछा। बेशक, मेरे बच्चे। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी वीर से बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस पत्थर की पटिया पर लगा था जिसके सामने वह था। वीर को यह अजीब लगा कि वो आदमी लगातार उसे मेरा बच्चा कहता रहा। तुम कौन हो? वीर ने झुंझलाहट के साथ पूछा। वीर जानता था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आवाज उसने पहले सुनी थी, और न ही यह ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने पहले देखा था। मैं आपसे भी यही पूछ सकता था, लेकिन केवल मेरे बच्चे ही यहाँ आने में सक्षम है। इसलिए मैं आपको सबसे अच्छा मान सकता हूँ। सफेद कपड़ों में वह आदमी बड़े आराम से बोला। वह ऐसे बोला जैसे वह एक चैन की नींद से जागा हो, और शांति में था। स्पष्ट रूप से बोलो। यह एक लंबा दिन रहा है और मैं खेलों के मूड में नहीं हूँ। वीर ने कठोर आवाज में बात की, मुख्य रूप से क्योंकि वह मेरे बच्चे कहलाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जितना कि वह बॉस कहलाने के लिए खड़ा हो सकता था। मैं एक परछाई हूँ, और मैं आपके आने का काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ, सफेद कपड़ों में आदमी ने कहा। मेरा आगमन। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वीर ने सोचा कि वह आदमी बहुत अजीब था। अगर झील के उस पार धुंध में स्केटिंग नहीं होती, तो वीर उस आदमी को स्कैन कर पाता और यह स्पष्ट रूप से पढ़ पाता कि वह कौन है या क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ हैं, इसलिए तुम मेरे बच्चे हो, सफेद कपड़ों में आदमी ने कहा। वीर नाराज हो रहा था। वह आदमी थोड़ा बहुत बोल रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत कुछ नहीं कह रहा था। वीर ने अपने क्रिस्टल अंडे को उस आदमी पर फेंकने की इच्छा से बुलाया। उसके पास अपना बच्चा कहलाने के लिए पर्याप्त था, इसलिए उसे इस बात की बहुत कम परवाह थी कि वह आदमी उसे कौन मानता है। वह उसे चुप कराना चाहता था ताकि वह अभियान जारी रख सके, इससे पहले कि वीर उसे लॉक कर पाता। हालांकि उस आदमी ने अचानक एक और बात कह दी जिससे उसका हाथ रुक गया। उन्होंने कहा, यही एकमात्र चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ। वह आदमी टैबलेट में चला गया जैसे कि वह एक भूत था, एक दीवार से गुजर रहा था। पत्थर की पटिया कभी खाली थी, लेकिन अब कुछ अतिरिक्त शब्दों के साथ बिखरी हुई थी। भगवान वापस आ गया है। वीर को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि लाइफ डोर के शब्द अब टैबलेट पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसने गोली को थोड़ा और करीब से देखा, और उसकी आंखों के सामने जीवन द्वार की संपूर्णता पत्थर पर दिखाई देने लगी। एक के बाद एक शब्द सामने आए। हालांकि वीर खुश था, और उसने जल्दी से वह सब कुछ याद करने की कोशिश की जो लिखा हुआ था।
यह सब पढ़ने के बाद उन्हें लगा जैसे उनका रक्त नाड़ी सूत्र अपने आप चलने लगा है और एक नया जीनोकोर उत्पन्न कर रहा है। वीर को हमेशा विश्वास था कि वह इसके साथ एक जीनोकोर बनाने जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे इस प्रक्रिया को पूरा करने से रोक रहा था। हमेशा एक रोड़ा था जिस पर वह पकड़ा जा रहा था। लेकिन अब, इस तरह के एक प्राचीन झील पर उनके सामने लाइफ डोर लिखा हुआ देखकर, जो कुछ भी उनकी प्रगति में बाधा डाल रहा था, उसे मुक्त कर दिया था। ब्लड पल्स सूत्र को अब बिना किसी परेशानी के एक नया जीनोकोर बनाने का काम मिला। यह जगह वास्तव में ब्लड लीजन से जुड़ी हुई है। उस आदमी को विश्वास करना चाहिए कि मैं ब्लड लीजन का हिस्सा हूँ, वीर ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने पाठ पढ़ा और उसे याद करने की पूरी कोशिश की। जब पाठ का खुलासा हुआ, तो उसके रक्त नाड़ी सूत्र ने सभी सिलेंडरों पर आग लगाना शुरू कर दिया। एकदम नए जीनोकोर के निर्माण की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही थी। काले क्रिस्टल को भी ट्रिगर किया गया था, जिससे उस काले तरल पदार्थ को मिश्रण को दागदार करने के लिए प्रेरित किया गया था। यह पहली बार था जब वीर के पास जीनोकोर उत्पाद देखने की क्षमता थी। इससे पहले, वह हमेशा आग की चपेट में रहा था और असमर्थ था, और उसने यह उल्लेखनीय पाया कि बनाया गया पदार्थ सुपरनोवा जैसा दिखता था। वीर बल्कि चौंक गया जब उसने तैयार जीनोकोर पर नजरें गड़ा दी। ब्लड पल्स सूत्र का जीनोकोर स्वयं वीर का एक लघु संस्करण था। यह एक छोटी मूर्ति की तरह था, जो उसके शरीर को पूरी तरह से दोहराने के लिए आकार दिया गया था। जैसे ही वीर ने इसे देखा, उसकी घबराहट बढ़ गई, जैसे कि कुछ सबसे अजीब हुआ। यह ऐसा था मानो वह समय को लघुचित्र के इर्द गिर्द उलट पलट कर देख रहा हो। उसने वास्तव में देखा कि यह छोटा हो गया है। यह पीछे की ओर चला गया, एक किशोर, एक बच्चा, एक भ्रूण, और फिर खून बन गया। कांस्य जेनोकोर, कांस्य असली रक्त। वीर को नहीं पता था कि क्या कहना है, और ऐसा लगा जैसे उसके रुके हुए विचारों को निलंबित कर दिया गया हो। 1 मिनट से भी कम समय में खुद की एक मूर्ति को जवान होते देख यह एक अजीब सी अनुभूति हुई। बच्चे, आप जिस राह पर चल रहे हैं, वह है जिसे आपको खुद को जलाना होगा। मैं आपकी मदद के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। टैबलेट पर मंडराने वाला प्रकाश फिर पत्थर से निकल गया, फिर से सफेद कपड़े वाला आदमी बन गया। और इस बार, वीर उसका चेहरा देख पा रहा था। वीर को यकीन था कि उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह वीर के पिता, दादा या यहाँ तक अपने परदादा की तरह नहीं दिखता था। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे 200 लाइक कर दो प्लीज।